अगर आप गलत प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको प्रॉपर्टी बाय करना पड़ता है। तो मुझे बैंक ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ ठीक है, टेनेंट मिलने के बाद आप ईएमआई शुरू कर दो, और वहीं पे डीमोटिवेशन होता है। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जहां मुझे 8% के ऊपर यील्ड आएगा? या सो 8% के ऊपर अगर मुझे यील्ड अचीव करना है तो मुझे बेसिकली बहुत सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स ही इंडिया में ऐसा यील्ड दे सकते हैं। सो अगर मुझे हायर साइड का यील्ड अचीव करना है और वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपको बेसिकली प्री लीज प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा। सो व्हाट इज प्री लीज प्रॉपर्टी? प्री लीज प्रॉपर्टी जहाँ पे मेरा रिस्क एकदम से कम हो जाता है, बिकॉज बैंक मुझे फंडिंग कर रहा है, राइट? मेरा लीगल डॉक्यूमेंट सब कुछ वहाँ पे चेक हो रहा है। प्री लीज प्रॉपर्टी मतलब टेनेंट वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मुझे जाके ढूंढना नहीं है। गड़बड़ यहीं पे होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप देखो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, आपको काम करना पड़ता है वहाँ पे। या फिर आप बैंक में देखो, आप अगर बैंक में एफडी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट प्रॉपर्टी में अगर आप गलत प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको प्रॉपर्टी बाय करना पड़ता है। लाखों करोड़ों रुपए पहले आप खर्च करते हो, उसके बाद आपको फिर टेनेंट ढूंढना पड़ता है। और देयर आर नो इमोशंस, राइट? अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे टेनेंट नहीं मिला, तो मुझे बैंक ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ ठीक है, टेनेंट मिलने के बाद आप ईएमआई शुरू कर दो। नो, आपका ईएमआई शुरू हो जाएगा बट आपका रेंटल इनकम स्टार्ट नहीं होगा, और वहीं पे डीमोटिवेशन होता है। ऐसे सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद टेनेंट ढूंढते हैं, मैं बताना चाहूँगा ये बहुत गलत तरीका है। हमें पहले ऐसे प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहाँ पे ऑलरेडी टेनेंट एग्जिस्ट है। उसको आपको आज के बाद उसको आप बोल सकते हो प्री लीज प्रॉपर्टीज़। प्री लीज प्रॉपर्टी में आपको डे 1 में पता चलेगा कि मुझे इस साल कितना रेंटल मिलने वाला है, नेक्स्ट ईयर मेरा एस्केलेशन कितना होगा, कितने टेन्योर के लिए मुझे ये पैसा मिल सकता है, और आपको बेसिकली देखना लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए आपको रेंटल मिल रहा है क्या। सो टेन्योर जिसका ज़्यादा रहेगा, ऐसे प्री लीज डील्स आपको देखने चाहिए। कंडीशन आपको एक ही रखना है, ROI 8% के ऊपर होना चाहिए। एंड अगर 8% के ऊपर ROI अचीव करना है तो बेसिकली आपको रिसॉर्ट, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, MNCs जहाँ पे आपके टेनेंट MNCs है, या फिर ऐसे रिसॉर्ट्स जहाँ पे 5 स्टार प्रॉपर्टी आप बिल्ड कर रहे हो और टेनेंट वहाँ पे अवेलेबल है। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से आपको बाहर आना पड़ेगा, तभी जाके आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ पाओगे।